ओके गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई गेस सब अच्छा होगा। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। एक बार बोल के चेक करवा दो अपनी वॉइस। हाँ आ रही। आ रही है। हाँ, तुमने एक बार कुछ कुछ बोल दो। आ रही है भाई। सयान, स्पेशल ट्रीटमेंट बोल दे भाई। हेलो। हाँ, ठीक। ओके। भाई ये मुझे पेपर भेजा गया है, ठीक है, सॉल्व करने के। फिजिक्स तो आसान थी, थोड़ी सी, कुछ हद तक कह सकते हैं। मैथ्स वाज गुड, मतलब गुड। आपने इतना मेहनत करके कोट छुपाया है क्या कोड छुपाया है? वो रेड कलर से। रेड कलर से? कौन सा कोड? मेरे को याद यार भाई। मैंने वो क्वेश्चन पेपर अबे भाई पता नहीं, लेकिन उसने जब भेजा तो उस पे नाम तो अर्पिता लिखा हुआ था, जिसने भेजा था। पर मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, वो अर्पिता नहीं, वो अर्पित होगा। पर उसने सोचा तो ग्रैब अटेंशन ऑन द टेलीग्राम, हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। एक बार पेपर पे तुम लोग लुक मार सकते हो, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आगे चीजें और अच्छी होती जाएंगी, देखो जैसे ये। ये तो रुक गया। उसने आगे से डीएलपी का है ना, तो उसको कवर करना चाहिए था, मतलब अपना नाम वगैरह जो भी था, तो उसने वो कवर करा। देखो कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये। ये कौन से दिन का है? लिखा तो हुआ है ऊपर, 11 तारीख का है। ये तो मेरे पास ही है। तेरे पास है ये वाला पेपर? मैं तो यहाँ से व्हाट इज दिस? नॉर्मल नॉर्मल ये डीएलपी वाला है ना। ये नॉर्मल डीएलपी वाला है, तो फिर तो मेरे पास भी है। भाई तुम लोग को देना होता है, तुम लोग पेपर कलेक्ट करके क्या करते हो? नहीं मतलब एआईटीएस देने गए थे ना फिट जी का। अच्छा अच्छा, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। मैंने सोचा स्टार बैच का होगा शायद। अबे स्टार बैच क्या होता है भाई? वो क्या बॉर्नवीटा खाते हैं और तुम हॉर्लिक्स नहीं खाते हो? नहीं नहीं, उनका पेपर अच्छा बनाना होता है। डीएलपी का कौन? पेपर उतना अच्छा नहीं होता है। ऐसा? हाँ हमने जो पेपर किए थे वो तो एआईओटी और स्टार बैच किए थे, जो कल किए थे। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो, नहीं? कल का सेशन तो बहुत ही मस्त था, हाँ ना? हाँ। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मानता हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कुछ ज्यादा कौन से आते हैं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। चलो ठीक है, कर कोई भी कर लेता है भाई। अच्छा सॉरी, पहले पेस्ट तो करना था, कंट्रोल प्लस। दो तीन चीजें सीखी है, बताओ। सी और बी वो भी भूल जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहे हैं? कॉर्ड ए बी ऑफ एन एलिप्स सबटेंड एन एंगल, राइट एंगल एट द। अच्छा, ये दे रखा है लैम्डा स्क्वायर कैलकुलेट करना है। किसको पता है इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर पहले किया हो उस तरीके का प्रोफाइल। पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 2A। इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो? फोकस का तो कोई मेंशन ही नहीं है, तुमको क्या बोल रहे हो? देखो मैं तुम्हें सबसे बेस्ट तरीका सिखाता हूँ, ठीक है? और इनफैक्ट जो उस दिन क्वेश्चन अटक गए थे ना बीच में करते करते, तो मैंने बोला भी था उस टाइम तुमको फोन पे, जब हम उस दिन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन अटक गया, अटका नहीं था मतलब। बेसिकली जो वो तरीका काफी लंबा था, तो मैंने बोला भी था अरे यार इसको तो उस तरीके से कर सकते थे। मैं खुद लगाना भूल गया था, पर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जैसे इन्होंने क्या बोला, इनफैक्ट कोई भी कर्वेचर हो, ठीक है, कोई भी कर्वेचर हो, इस केस में एलिप्स है, उस क्वेश्चन में हाइपरबोला। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें दो पॉइंट लेना है तो पीछे 90 डिग्री का एंगल है, और दोनों का डिस्टेंस ये ओ है, ये पॉइंट, ये कॉर्ड की बात करिए तो कॉर्ड को कुछ ऐसा होता है, दो बार कट करता है, इसको ही बोल दो यहाँ। और ये बी है, ठीक है? तो ये जो पॉइंट होगा, ये तो तुम्हें तुम्हें ओ ए की बात ये करनी है। हो क्या? बोलो। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड के लिए होमोजेनाइजेशन का लगा था। हाँ हाँ, हमने उस टाइम क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया था। हाँ तुम्हें हाँ याद होगा, √3 √5 दे रखा था, तो हमने होमोजेनाइज कर दिया था। हाँ याद है? हाँ और उससे आसान तरीका होता है, मतलब अच्छा तरीका, कैलकुलेशन अच्छा लगती है उसमें। हाँ। तो उसका देखो, तुम ऐसे देखो, ये तुम्हें ओ ए और ओ बी की बात करनी है, तो मैंने ओ ए लेंथ को R1 बोल दिया, और ओ बी लेंथ को R2 बोल दिया। सही है? सही और है। अगर ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? बीच का 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर दे रखा है। हाँ। तो ये ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा? 90 90। प्लस थीटा। सही है ना? हेलो, यहाँ तक सही है? एवरीवन कंफर्टेबल? ओवरऑल जी सर। मतलब
ओवरऑल एंगल मतलब वो दोनों के बीच वाला एंगल बोल रहे हो ना? अरे ये इस लाइन से इस लाइन तक। तो फिर तो ओ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस है r2 और एंगल है 90 प्लस थीटा। तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? r2 ये होता है ना, r2 cos थीटा को r2 sin थीटा, तो r2 cos 90 प्लस थीटा इज माइनस r2 sin थीटा, नहीं, कॉमा r2 cos थीटा, सॉरी r2 sin 90 प्लस थीटा दैट इज r2 cos थीटा। सही है? तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस वाले पॉइंट का? माइनस r2 sin थीटा कॉमा r2 cos थीटा। सही है? और इसका कितना होगा? r1 cos थीटा r1 sin थीटा। सही है? हाँ किसको दिक्कत हो यहाँ तक बताओ मुझे। बी का कोऑर्डिनेट ये रहा, देखो एंगल 90 90 प्लस थीटा, तो r2 cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा हो गया, और r2 sin 90 प्लस थीटा r2 cos थीटा हो गया। मतलब बी पॉइंट कोऑर्डिनेट ये रहा, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट ये रहा। अब दोनों किस किस एलिप्स पे लाई कर रहे हैं? इस पे लाई कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू। सही है? तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करवा दिया, r1 r2 डाल दिया एक बार, तो क्या होगा? r1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 9 प्लस r1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। सही बात है? हाँ दूसरी क्वेश्चन क्या लिखूंगा? आर माइनस r2 sin थीटा और r2 cos थीटा, जिससे उल्टा हो जाएगा। तो r2 स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, सॉरी ये गलती तो सबसे होती है यहाँ पे। हाँ जी, कहाँ गया? हाँ, r2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 9 प्लस r1 cos स्क्वायर थीटा बाय लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे r2 होगा, सॉरी, बाय लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू यही होगा। और r1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओ ए स्क्वायर के इक्वल होगा। और r2 स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ओबी स्क्वायर के इक्वल होगा। सही बात है ना? सोचो, देख लो डायग्राम में, देख लो। सही बात है ना एवरीवन? हेलो? हाँ भैया। एक बार भैया थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, एक मिनट एक चीज देखना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक अब तुम देखो, 1 बाय ओ स्क्वायर प्लस 1 बाय ओबी स्क्वायर दे रखा है, मतलब 1 बाय r1 स्क्वायर प्लस 1 बाय r2 स्क्वायर। तुम क्या कर सकते हो यहाँ से? देखो एक बार, cos स्क्वायर थीटा बाय 9 प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय r1 स्क्वायर, ये होगा। और साइन स्क्वायर थीटा बाय 9 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय r2 स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा बताओ? इसको ये देखो, होगा होगा। अब दोनों 1 बाय r1 स्क्वायर प्लस 1 बाय r2 स्क्वायर कितना देगा? 14/45। दोनों को ऐड कर दिया, तो देखो cos स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 14/45। तुम्हें लगता है कि सबसे अच्छा तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे हमने किया अभी? ये क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस 1/5 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 5। मजा आ गया इस आ पॉइंट गया। में? हाँ कोऑर्डिनेट बैश, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें मजे और करोगे। इसका इसको सॉल्व करने का और क्या मेथड हो सकता था? वही जो उस दिन हम कर रहे थे। मतलब वो होमोजेनाइजेशन करके? हाँ, उसके बाद फिर तुम देखा था, वो मैंने मेरे पॉइंट कैलकुलेट करा था, ये ओए वाला, ये इसको कोऑर्डिनेट सॉल्व करा था। इसको y को mx माना था, इसको y को माइनस 1/m into x माना था, फिर इसको हाँ साइन हाँ। सॉल्व किया था। और फिर लास्ट में तुम्हें पता है कितना डैश हुआ था हमारा। फिर उसी टाइम मैंने पेपर पढ़ा, अब आगे नहीं करेंगे। हम्म। ये वाला पढ़ो, सेकंड क्वेश्चन, ये तो हो गया, इसका आंसर 5 है। ध्यान से पढ़ो। अ पॉइंट P मूव सच दैट सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू इट। अगर तुम्हें सिर्फ इतना पता है ना कि xy इक्वल टू c स्क्वायर का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होता है, सबको पता होता है ct कॉमा सी। c होता है। हाँ तो बस इसी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। पढ़ो एक बार ध्यान से। पॉइंट P मूव सच दैट द सम ऑफ स्लोप्स, आई गेस मैं स्टार्ट कर लेता हूँ सॉल्व करना। पॉइंट, काफी लर्निंग हो गया आज के लेक्चर में, तुम देखना। और पॉइंट P मूव सच दैट सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम इट। एक पॉइंट P है जो मूव कर रहा है, उससे जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, उसका स्लोप दे रखा है। ये सॉरी, उसका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो सम है, वो किसके इक्वल है? सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं। तो वो बोल रहा है हमारे पास एक हाइपरबोला है, xy इक्वल टू 16, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो P पॉइंट। हमने मान लिया वो जो पॉइंट है वो x, k है। ठीक है, इसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कितने नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं। तो थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं समझना। xy इक्वल टू 16, इसमें कोई भी तुम रैंडम पॉइंट पकड़ लो। रैंडम पॉइंट कितना होगा? 40, 4/t। जहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज मेरे को बताना।
हमारे पास हर दुविधा का समाधान है। हाँ, जोड़ों जोड़ों में दर्द, हर तरीके की समस्या समझ। ओके, तो अगर 40,4/t पे अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या होगा? पहले मैं टेंजेंट की स्लोप निकाल लेता हूँ, ठीक है? y माइनस 4/t x माइनस 4t इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। उसको डिफरेंशिएट कर दिया, y की वैल्यू कितनी है 16/x, उसको डिफरेंशिएट करा तो माइनस 16/x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 4t स्क्वायर, 4t का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 1/t स्क्वायर। ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल कितना हो जाएगा t स्क्वायर। एवरीवन यहाँ तक सब मेरे साथ हो? हाँ बाकी प्लीज अदम सयान आर्यन एवरीवन, ठीक है? हाँ ठीक है, तो dy माइनस 4 अपॉन t इंटू एक्स माइनस 4t इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी वाई माइनस 4 इज इक्वल टू टी क्यूब इंटू एक्स माइनस टी क्यूब इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा? देखो टी क्यूब, एक सेकंड ना, 4t के पावर 4, सही है? तो फिर आंसर आंसर 0 हो गया क्या? रुक ना, क्वेश्चन भाई आंसर तो निकालना ही नहीं है, क्वेश्चन तो पढ़ निकालना क्या है पहले। ओ लोकस, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सम ऑफ, अच्छा ओके। बहुत कुछ इससे, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, इसमें बहुत कुछ सीखेंगे हम। 4t की पावर 4 और कितना हो गया माइनस टी क्यूब एक्स, सबको उधर ले जा रहा हूँ, प्लस टी वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक चीज समझ आ रही है, अगर मैं कोई भी पॉइंट इस लाइन में डालूंगा, लेट्स से इसको रखिए, तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है टी में, मतलब 4 पॉइंट्स आ सकते हैं, मतलब एक पॉइंट से हाइपरबोला को हम मैक्स टू मैक्स कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? 4 नॉर्मल। ये समझ आ रहा है इस इक्वेशन से? हाँ जो अब आगे पढ़ते हैं। तो लेट्स से मैंने इसको डाल दिया तो क्या होगा हमारे पास? 4t की पावर 4 माइनस टी क्यूब इंटू एच प्लस टी इंटू के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके लेट्स 4 रूट्स आ गए, टी1 टी2 टी3 टी4, और उसने बोला सबके सबका क्या बोलते हैं, किसका सम? स्लोप्स का सम, जो नॉर्मल्स हैं उनके स्लोप्स का सम की बात कर रहा था ना वो। देखो एक बार, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल फ्रॉम इट, या इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करें उसका स्लोप, सम ऑफ स्लोप ऑफ द नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? टी स्क्वायर था ना, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर प्लस टी3 स्क्वायर। सोचो, इसकी बात कर रहे हैं ना, वो किसी के इक्वल होगा, ऐसा बोल रहे थे ना वो। हाँ हाँ। तो फिर ये निकालना पड़ेगा, तो तुम खुद सोचो, टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 कितना होगा? मैं प्लस टी4, h/4। एग्जैक्टली ये वैल्यू h/4 है। हम्म। और सिग्मा टी1 टी2 कितना है? 0 है, 0 है 0। टी स्क्वायर तो है ही नहीं। हाँ अब इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा? सिग्मा टी1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 16। और ये कितना होता है? सिग्मा टी1 स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर कर दिया प्लस 2 टाइम्स सिग्मा टी1 टी2, ये होता है ना। और ये तो 0 है, तो सिग्मा टी1 स्क्वायर कितना आ गया? एच स्क्वायर बाय 16, नहीं? तो ये वैल्यू कितनी हाँ हो जाएगी? एच बाई 16। आर्यन सही है? और क्या नाम है? आदम सयान, प्लीज एवरीवन रिस्पॉन्स। हाँ 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 ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल्स है वो कितना है? एच बाई 16 है। एक सेकंड, एच बाई 16 नहीं, एच स्क्वायर बाई 16। हाँ, एच बाई 4 का स्क्वायर हमारे गाँव में ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ आगे हाँ। आगे आगे बढ़े। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो। फिर उन्होंने क्या बोला है? इज इक्वल टू सम ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल फ्रॉम इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ नॉर्मल। फीट ऑफ नॉर्मल है उसका ऑर्डिनेट का सम। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। हाँ तो ये सारे पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट का सम है, मतलब ये वाली वैल्यू 4/t1, ये किसके इक्वल है? 4/t1 प्लस 4/t2 प्लस 4/t3 प्लस 4/t4 इज इक्वल टू है उसका जो कितना है? एच स्क्वायर बाय 16 के इक्वल है, सही है ना? हाँ। अब ये निकाल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है? कुछ बचा ही नहीं। 3 यहाँ पे टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, रुको रुको रुको, हाँ, 3 एट अ टाइम। तो नीचे क्या होगा? टी1 टी2 टी3 टी4, उस वाली चीज में। और ऊपर क्या होगा? 4 बाहर निकाल लो, 3 टाइम होगा सिग्मा टी1 टी2 टी3, नहीं? हाँ हाँ। इसकी वैल्यू कितनी है? देखो सिग्मा टी1 टी2, टी स्क्वायर का 0 था, तो ये कितना होगा? माइनस माइनस फिर बाई प्लस 4। फिर माइनस। तो माइनस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टी क्यूब है ना, वाई क्या कर रहा है? एक सेकंड रुको, एक्स कॉमा वाई, अच्छा ये रहा, हाँ यहाँ पे देखो, माइनस के होगा, माइनस के अपॉन 4, आगे 4 है, और ये पहले माइनस फिर प्लस एंड देन अगेन माइनस एंड देन अगेन प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/4, सही है?
T1 T2 हाँ T3 से T1 T2 T3 T4 कितना होगा -4/4 T1 T2 T3 का सम कितना होगा -k/4 सही है डिवाइड सही है। ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया क्या बचा ओनली k बच गया दिस इक्वल टू ये वैल्यू कितनी कितनी किसके इक्वल है ओवरऑल k के इक्वल है ना हाँ तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16 इंटू k मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू वाई नहीं लोकस आ गया ना तुम्हारे पास हाँ x स्क्वायर इक्वल टू k वाई तो k/2 इसका आंसर 8 आ रहा है सही है हाँ चलो अब ये वाला पढ़ो एक बार ये आई कैसे आसान होगा पढ़ो एक बार फिर थोड़ा सा भैया जूम कर दो। क्वेश्चन को हाँ देखो पढ़ लो पहले एक बार फिर सॉल्व करते हैं आदम समझ में आ रहा है ना हाँ भैया। तो ठीक है आई गेस पढ़ लिया और शुरू हो जाते हैं a की वैल्यू कितनी है ढाल लेते हैं इसको अलग से उस दिन जो हमने AIOT का पेपर सॉल्व किया था उसमें किसी ने कमेंट किया था नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज ऑफ AIT लेवल तो मैंने उसको साफ साफ लिख दिया ये पेपर AM का है मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है तो यू कैन ब्लेम द सिस्टम कि वो कैसे कोचिंग चला रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे एडवांस लेवल का तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूँ उस पर आगे चलो ठीक है शुरू हो जाते हैं ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है जैसे उसके मार्क्स 360 में 360 ही आ रहे हैं बोल भी कैसे रहा है ओके तो ए वेक्टर ये रहा बी वेक्टर ये रहा ए डॉट सी मॉड सी है और सी माइनस ए ये दे रखा है और ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल ये दे रखा है सबसे पहले तुम इस पे अगर ध्यान से देखो तो ये कितना होगा ट्रू तो बाहर निकाल दो दे भी रखा है इनफैक्ट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और दोनों के बीच का एंगल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इनटू मॉड सी इनटू sin 30 यही होगा देखो एक बार ये लिखूंगा ना हाँ 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 अब देखो अब तुम अपना सारा फोकस कहाँ पे चला गया तुम्हें मॉड सी कैलकुलेट करना है और ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो इसे sin 30 को 2 से 2 कैंसिल कर दो तो अब तुम्हारा ये बचा ये मॉड ए क्रॉस बी डॉट सी ओके अब तुम खुद सोचो ये जो वैल्यू है तुम ऐसे कर सकते हो ना ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर इंटू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर सही है ये चीज तो पता होती है ना सबको हाँ हाँ तो देखो ए डॉट बी कितना है दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3 सही है और ए मॉड ए कितना होगा मॉड स्क्वायर इनफैक्ट मॉड स्क्वायर कितना होगा 9 मॉड बी स्क्वायर कितना होगा 2 सही है ना तो ये कितना हो गया 9 तो जो मुझे निकालना है इसको मैंने लेट से क्यू कह दिया 9 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 18 तो क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास 9 तो मॉड कितना आ जाएगा 3 तो क्यू कितना आ गया 3 इंटू 3 टाइम्स मॉड सी ये बचा निकालना मतलब मॉड सी बच गया लास्ट में सही बात है हाँ ओके तुम ऐसे देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया इसका स्क्वायर कर दिया इस वाली चीज का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी इज इक्वल टू 8 सही है सही है ना सही। अब तुम ऐसे सोचो तो तुम्हें मॉड सी कैलकुलेट करना है और मॉड ए डॉट सी कितना है ए डॉट सी की वैल्यू कितनी है मॉड सी के इक्वल है तो मॉड सी स्क्वायर माइनस टू मॉड सी तुम्हारा काम बहुत आसान कर रहे हैं वो और मॉड स्क्वायर कितना है मॉड स्क्वायर नाइन कितना नाइन है 9 इज इक्वल टू 8 तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मॉड सी का स्क्वायर माइनस टू मॉड सी प्लस 1 इक्वल टू 0 तो मतलब मॉड सी इक्वल टू 1 हाँ तो मॉड सी 1 आ गया 3 मॉड सी था तो आंसर कितना आ जाएगा 3 तो इसका आंसर 3 थर्ड क्वेश्चन है इंटीजर का और इसका आंसर 3
चलो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये भी मुझे आसान लग रहा है, तुम लोग को भी लगेगा, पढ़ो एक बार। ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला तो मुझे भी आता है, ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर, ताकि सबको आता होगा, माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर। बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम बच्चे कर पाते हैं। बी इसका फॉर्मूला याद करना, ठीक है। सैलिग्राम, अब तुम खुद सोचो, ये कितना हो जाएगा, ए डॉट सी और माइनस हाफ इंटू बी वैक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस 1/2 इंटू सी वैक्टर। ऐसे लिख सकते हैं ना, बी वैक्टर उधर लेके चलेगी, सी वैक्टर उधर लेके चलेगी। यहाँ तक सब मेरे साथ हो। हाँ अदम, सयान, क्या नाम है उसका, स्वास्तिक, सबका नाम लेता हूँ एक बार, सब खुश हो जाओगे। हाँ हाँ तो हाँ कोई छूट तो नहीं गया ना, क्या नाम उसका, अच्छा हाँ, जाउच नागासाकी, यस ब्रो, हाउ आर यू भाई, ठीक हूँ। ये समझ आ रहा है। जी सर। ओके ओके भाई, ये सबसे ज्यादा वो है, ठीक है, क्या बोलूं मैं, चलो जो भी है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम खुद सोचो, इन्होंने क्या बोला है, ये सब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, और ये क्या दिखा रहा है, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। ये कोई कांस्टेंट होगा ना, ये भी कोई कांस्टेंट होगा, तो बी वेक्टर टाइम्स लैम्डा, बी इक्वल टू बी इक्वल्स लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, दोनों कोलिनियर हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नॉन वायलेट कर जाएगा, वायलेट कर जाएगा। तो ए डॉट सी कितना हो भैया जाएगा, रिपीट रिपीट भैया एक बार रिपीट। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि अगर ये कांस्टेंट होगा कोई नंबर, लेफ्ट ए डॉट सी माइनस हाफ, ए डॉट बी प्लस हाफ, ये दोनों कोई कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर होंगे। हाँ तो बी वेक्टर को तो लैम्डा सी वेक्टर आ जाएगा ना, तो अगर जीरो नहीं हुआ तो। हाँ तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो, नॉन कोलिनियर वेक्टर, यूनिट वेक्टर इनफैक्ट, तो ये तो फिर कांड हो जाएगा। ओके। अबे नहीं होगा क्या, खुद सोचना। ओके क्या बोल रहा है, इसने बोल रखा है ना कि नॉन कोलिनियर है, तो ये क्या दिखा रहा है, अगर डिवाइड कर देगा इसको तो बी वेक्टर, बी इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल्स लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, इसका मतलब ये और दोनों चीजें जीरो जीरो दे रखी है ना, सॉरी ये नहीं, सॉरी ये और ये जीरो होंगी। पहले कर रहा है क्या ये सब, ये तो सिखाते ही है। मतलब मैंने नहीं सुना था आपने क्या कहा। होगा देखो भाई, तो ये बहुत कॉमन तरीका है, ठीक है, नहीं पता प्लीज याद रखना, बहुत कॉमन है। फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। अगर कभी भी ऐसी विपदा आ जाए तुम्हारे पास, विपदा समझ रहे हो, एक्स इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू वाई इंटू बी वैक्टर, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए वैक्टर और बी वैक्टर जो है वो नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी जीरो होगा, एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, क्योंकि तब ये लिखा होगा जीरो इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू जीरो इंटू बी वैक्टर। अगर ये दोनों कांस्टेंट जीरो हो गए तब काम चलेगा, वरना हमेशा वो उस फॉर्मेट में आ जाएगा कि वो उसके लीनियर मल्टीपल में एक्सप्रेस कर पाए, तो उसको फिर कोलिनियर बोल देते हैं, नॉन कोलिनियर नहीं बोलते। इसलिए साफ साफ नॉन कोलिनियर है, समझ में आ गया स्वास्थ्य, ठीक है। हाँ तो अब तुम देखो, नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर रखा है, तो ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मॉड ए मॉड बी, तो मतलब ए और सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको मैं कॉस थीटा बोल रहा हूँ, ए और सी के बीच भाई। के एंगल को, ए और सी को थीटा बोला है, तो कॉस थीटा हाफ आ रहा है, तो वो एंगल 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और ये कितना आ रहा है, देखो माइनस हाफ आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। ये ए और बी के बीच का एंगल है 120, और ए और सी के बीच का एंगल है 60। अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, 120 डिग्री। तो मतलब जो अल्फा है वो 120 डिग्री हो गया, और जो ए और सी के बीच का एंगल है, देखो ए और सी के बीच का एंगल थीटा, क्योंकि 60 डिग्री है, बीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। देखो अल्फा बीटा निकाल दिया, तो क्या हो गया, 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, कॉस 60 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 -1 होता है, तो ये 1/2 + 1 दैट इज 3/2, 2 इंटू 3/2। लकीली इसका भी आंसर 3 ही आ गया। समझ आया सबको। हाँ यस। ये भी कर दिया, जी। गुड। ये जो तुम ध्रुव को जानते हो, उसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज, रुको, इसकी जो हरकतें हैं, मैंने इसे नोट्स फॉरवर्ड करे थे, तो ये बोलते हैं भगवान भला करे तेरा बालक। मैंने बोला रुक, क्या बोलूं मैं। ये ध्रुव 12 में है?
सिंगल इंटीजर खत्म ही हो गया, 4 ही क्वेश्चन थे। हाँ चलो अब थोड़े से मल्टीपल क्रेडिट करेंगे क्या? चलो चलो, पैराग्राफ करना मुझे बहुत अच्छा तो लगता ही है, लेकिन चलो यही करते हैं। नहीं अभी रुक जाओ, भाई आपने ग्रुप का नेम चेंज किया है क्या? मैंने नहीं किया था, उसने किया। अच्छा अच्छा, नहीं ग्रुप मिल नहीं रहा था। हाँ ये पढ़ो, वेक्टर का माहौल है, एक और कर लेते हैं वेक्टर। भाई मैंने तो बस टोपी चेंज करी है भाई, बिल्कुल। अब मेरा एक महीने तक ऐसा ही लुक रहने वाला है। चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पैराग्राफ है। आई गेस वेक्टर इक्वेशन दे रखी है और कुछ कुछ निकालना है। मॉड सी इज ग्रेटर देन मल्टीपल करेक्टर, क्या है ये? हो सकता है, देख लेंगे। आई गेस देख के समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। मैं ध्यान से तुम्हें जूम कर देता हूँ, एक बार तुम इक्वेशन ध्यान से देखना, ठीक? हाँ दिख रहा होगा, ये और ये कॉमन है, तो कॉमन करना तुम्हें बहुत पसंद होगा। हाँ हाँ भैया। ये क्वेश्चन तुम करते ही हैं, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? अप्लाई कर लेता हूँ और यहीं पे शुरू कर देता हूँ। देखो तो सी क्रॉस बी, थोड़ा जूम कर देते हैं और अच्छा हो जाएगा। इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस ए क्रॉस बी, सही तो कर रहा हूँ ना? हाँ सही है सही है। इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा? सी वेक्टर पैरेलल है। इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। और ये तुम्हारी फेवरेट इक्वेशन है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। ये हम अप्लाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो मॉड ए क्रॉस बी दे रखा है, बॉक्स ऑफ एबीसी दे रखा है, मॉड ए दे रखा है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, एक मिनट में। अच्छा क्या यहाँ पे तुम मुझे एक चीज बता सकते हो यहाँ पे? ध्यान से देखो, मॉड सी वेक्टर कितना होगा यहाँ पे? तुम बता सकते हो? मॉड सी का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो क्या होगा? मॉड ए का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर, बाकी जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ। सोचो, किसको दिक्कत है इसमें? एवरीवन देख लो एक नो बार। नो, हाँ ठीक है ठीक है। आ रही ठीक है ना? और क्या नाम है उसका? हाँ आदम, कंफर्टेबल? जी जी। तो मैं लिख देता हूँ, टू लैम्डा आएगा, फिर ए डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा। जाउस नागासाकी, ये सही है? जी सर जी सर। ब्रूक गॉट नो चिल। अरे ये क्यों मिट रहा है भाई? हाँ तो ये जीरो हो गया, तो मॉड सी का स्क्वायर, मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू मॉड ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब पढ़ते हैं। मॉड ए क्रॉस बी दे रखा है, अच्छा गुड गुड। मॉड ए क्रॉस बी दे रखा है ना, मैं 3 सॉरी 2 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू 4। आई गेस मॉड ए भी दे रखा था, मॉड ए 3 दे रखा है, गुड। तो ये कितना हो गया? 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, नहीं ये क्या है? मॉड सी स्क्वायर, सही बात है ना? सोचो, ठीक है? कंफर्टेबल? वैल्यू पुट कर दी बस, और क्या? 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट होगा मॉड सी। तो मॉड सी किससे बड़ा होगा? अगर लैम्डा 0 हो गया तो किससे बड़ा होगा? 5 से तो बड़ा तो होगा ही नहीं, 3 से बड़ा होगा बस, सही है ना? ठीक है, हम्म, ये हमेशा इसी से बड़ा होगा ना, 3 से बड़ा होगा ना? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तुम्हें ठीक है ना? हाँ समझ गया। अब इसने क्या बोला? मॉड मॉड सी ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है? तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना होगा? लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, यही होगा ना सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर? सोचो, हाँ तो इसने बोला है ये वैल्यू कितनी, मतलब हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा कैलकुलेट करना है तो शुरू हो जाते हैं, आई गेस
बॉक्स एबीसी का यूज हम कर सकते हैं नहीं, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दिया एक बार, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो बॉक्स एबीसी जो है वो कितना होता है, ए क्रॉस बी, अच्छा नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू कितनी है, 8 है, उसी को पुट कर दिया हमने, ए क्रॉस बी डॉट ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी, हर जगह वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, यहाँ पे देखो जैसे ये कितना हो जाएगा, देखो ए क्रॉस बी डॉट ए 0 हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 0 लैम्डा इंटू मॉड ए क्रॉस बी मॉड इक्वल टू 8, अब ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर दे रखा था 4, 4 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 8, लैम्डा इक्वल टू 2, नहीं तो लैम्डा अगर 2 आ गया, ये क्या हो गया, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर 2 टाइम्स मॉड ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मॉड कितना है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 इंटू 2 कितना होता है, ठीक है। ठीक है। So till now we have done 6 problems. और I guess हर क्वेश्चन की हमने बेस्ट अप्रोच डिस्कस करी है नहीं, अकॉर्डिंग टू मी आई गेस इससे छोटा क्या ही होता होगा, ब्रो भी लाइक, ऐसे तो जरूरी थोड़ी है। चलो ये करें, अब कुछ मल्टीपल करेक्ट करते हैं, ठीक है, ये करें बात, भाई ये तो बहुत अजीब अजीब है भाई, ये उठा ले रहे हैं, ये क्यूट है, तो लोगों ने देखा ये क्वेश्चन कल, शायद शायद वो वाला जो कर्व वाला क्वेश्चन है ना, जो 3 कर्व है एरिया अंडर आईटी में आया वाला। हुआ है, तो पीवाईक्यू में, हाँ हाँ वही, वो तो कॉपी का ही है कुछ। भाई कॉपी का अच्छा क्वेश्चन तो मेजॉरिटी कॉपी ही होते हैं, अब मैं बोलूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन पहले किए हुए आप तो 6 से पढ़ रहे हो, आपका तो पेपर ही कॉपी से आना चाहिए था। आया था भाई, आया था, ऐसा नहीं आया था, असली वाला भी आया था। चलो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, तो मुझे इतना बताएगा ये जो y लिखा हुआ है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा किससे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पहले बस इतना सोचो, ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, तो बाकी चीज़ तो भाड़ में जाए, हाँ, जा तो सकता है नेगेटिव। लेकिन 1 के बाद जा सकता है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मतलब नहीं हाँ, जो जीरो रेंज से दिया हुआ है। 1 के बीच में नहीं जाएगा। हाँ 0 से 1 के बीच में नहीं जाएगा 0 के वही। 1 के बीच में नहीं जाएगा। चलो शुरू करते हैं पढ़ना, इन्होंने क्या बोला है, एसके जो है, भाई एसके तो मेरा नाम है भाई, सौरभ कुमार, वो भाई ठीक है भाई, एसके जो है वो क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द दिस कर्वेचर एंड द लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड दिस टाइप, तो ये क्या है भाई, अच्छा तेरा पेन और कॉपी की आवाज है ना ये वाली, नहीं लेकिन आज तो देखा लाइट ही नहीं है, y इक्वल टू 0, ये हो मैं गया तो 6, म्यूटेड हूँ। अच्छा सॉरी सर, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 और ये हो गया x इक्वल टू 1, और वो ग्राफ हो गया, तुम खुद सोचो, 0 पे वैल्यू 0 है और 1 पे कुछ होगी, बीच में कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, मुझे तो यहीं तक ध्यान देना है ना, 0 पे वैल्यू 0 होगी हाँ हाँ, और यहाँ पे कुछ होगी, तो ये पूरा एरिया होगा, एंड द लाइन दिस, ये 1 पे भी 0 ही होगी। 1 पे भी 0 ही होगी, हाँ हाँ सॉरी ऐसा बन रहा है, रुक जाए एक मिनट, लेट मी मॉडिफाई इट, वे मिनट ना बे, यार इनका अलग ही है भाई, ये कभी बहुत भाव खाता है भाई, हाँ ठीक है, अब इसको मोटा करना, पढ़ो भाई तुम लोग क्वेश्चन एक से, हाँ अब देखो, तो इस एरिया की बात करनी है, इसको इन्होंने एसके कॉल करा है, तो एसके कितना होगा, 0 to 1 x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर k इंटू डी एक्स, सही होगा,
इसको अच्छे से सॉल्व करना है तो एक बार S99 बोल रहा है, फिर दोनों का सबका सम की बात कर रहा है, इक्वल लेस देन 1/6 ग्रेटर देन 1/6, फिर इन्फिनिटी पे बात कर रहा है एसके का सम कैलकुलेट करके। तो सबसे पहले एसके को लपेटते हैं, ठीक है। एसके क्या होगा, 0 to 1 x² into 1 minus x की पावर k into dx। आई गेस ये क्वेश्चन सब करते हैं, इसे बाई पार्ट में लगाने चला जाना। किंग किंग एग्जैक्टली 1 minus x का स्क्वायर इंटू x की पावर k इंटू dx। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको बस एक्सपेंड कर दो, 1 + x² - 2x इंटू x की पावर k 0 to 1। ये कितना हो जाएगा, x की पावर k प्लस x की पावर 2 + k माइनस 2x की पावर 1 + k इंटू dx 0 to 1 sk इज इक्वल। ये कितना हो जाएगा 1/k + 1। ये कितना हो जाएगा 1/k + 3 माइनस 2/k + 2। अगर वैसे मिले तो क्या बचेगा, क्या है भाई ये, काई वो सिंप्लीफाई हो जाए, रेफरेंस तो सही है ना, और 2 + k, ठीक है। ओके 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 फाइन, k + 1 k + 2 k + 3, इधर कितना हो जाएगा k + 3 k + 2। मैं आई गेस एस के अलावा मैं एक आसान तरीका मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, कोई बताएगा कोई आसान तरीका इस क्वेश्चन का। देखो 1/k + 1 माइनस 1/k + 2। तुम खुद सोचो, मैं एलसीएम लेके कौन सा घुनिया कुछ उखाड़ लूंगा। हाँ तुम लोग पता है घुनिया किसे कहते हैं, मैंने दुनिया सुना। चलो ठीक, अब ये देखो, ये दोनों डिफरेंस क्रिएटेड है, ये दोनों डिफरेंस क्रिएटेड है। हाँ तो अब मुझे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करना चाहिए। मुझे S99 कैलकुलेट करना है पहले पहले एक पार्ट में, क्योंकि सेकेंड वाले में माइनस नहीं आएगा। क्या, वो नहीं नहीं नहीं, सही सही सही, सॉरी सॉरी सॉरी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, एसके का सम करना है। देखो ए सी और बी पे ध्यान दो, हमें एसके का सम करना है, एक बार इनफाइनाइट टर्म पे करना है और एक बार शॉर्ट टर्म पे करना है, वो करते हैं, ठीक है। तो देखो 1 से स्टार्ट किया तो क्या होगा, एसके 1 से शुरू करना था ना, एक सेकंड रुको, हाँ जी 1 से शुरू करना, तो 1 से शुरू कर दिया, 1/2 माइनस 1/3 1/3 k = 1 to 100 जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहली बार तो पहले 1 to इनफाइनाइट जाता हूँ, ठीक है, 1 पे 100 जाता हूँ, जो भी करता हूँ भाग 1/3 - 1/4 इंटू 1 अपॉन देखो यहाँ पे लास्ट में कुछ होगा, यहाँ पे भी लास्ट में कुछ होगा, इनफाइनाइट पे वो 0 होगा, यहाँ से क्या बचेगा, ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है ना, तो 1/2 बचेगा ना यहाँ से बस, इनफाइनाइट पे इधर क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/3 1 रखा 4 हो गया, 2 रखा तो क्या हो गया 5 हो गया 1/4, ये ऐसे ऐसे कैंसिल होते जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे जो बचेगा ये ऐसे कैंसिल होगा, ये बच जाएगा, इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 1/2 माइनस 1/3, कितना बचा 1/6 बचा ना इनफाइनाइट पे। सबको समझ आ रहा है, हाँ हाँ तो 1/6 अपन हाँ p/q, तो 1/6 p + q 7, तो ये सही है, ठीक है। अब 1 से 100 तक का सम कर लिया, ओके। अब तुम खुद सोचो ना, तुम्हारा इनफाइनाइट तक का सम 1/6 आ रहा है, सही है ना। और एस के किसी भी के लिए तो पॉजिटिव ही होगा 0 से 1 के बीच में, हाँ। तो जब एस के हमेशा बड़ा ही होगा और तुम 100 पे आके रुके, इनफाइनाइट तक बढ़ोगे तब जाके आएगा ना 1/6, तो ऑफकोर्स 1/6 तो छोटा ही होगा। एक एडवांस में एक ऐसा क्वेश्चन था भी जहाँ पे के मेंशन कर दिया था कि नेचुरल नंबर होगा। 2017 में जो मल्टीपल करेक्ट में आया था उसकी बात कर रहे हो ना, हाँ सब पता है। अब देखो S99 निकालना है, तो ये तुम आप खुद डाल लेना, ऐड करके S99 यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, हाँ एच डाल लो, आगे बढ़ जाते हैं। वैसे वो क्वेश्चन बहुत ही अजीब था, मतलब मैंने जब किया था तो मेरी फट गई थी भाई, वो ये क्या है, बहुत घुमाना फिराना था उसको, थोड़ा इधर घुमाओ थोड़ा उधर घुमाओ फिर आएगा। ये वाला करते हैं। मैंने ये पेपर देखा, फिर मुझे लगा मेरे सारे क्वेश्चन किए हुए हैं क्लास में, डायरेक्टली सॉल्व कर लिए, नो रिस्क।
वरना अगर टफ होता ना पहले घर पे सॉल्व कर। चल पढ़ो इसको एक बार। आजकल एआई कुछ ज्यादा ही एडवांस नहीं हो गया है। अभी एक लड़के ने कमेंट किया था, मैं पढ़ ही रहा था, उसको वो मैसेज को अपने आप समझ पा रहा है तो क्या रिप्लाई करे। वो 3-4 सजेशन दे रहा है रिप्लाई के लिए। भाई मतलब इट्स मतलब ये तो राज करेगा भाई लिटरली, मतलब जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं, इन्हें सब कुछ ही पता होता है। हाउ? चलो कोई नहीं, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ लिया क्वेश्चन। The tangents at from the point 2,4 to a parabola, ये क्या है भाई थोड़ा सा? अच्छा लग रहा है टफ है। नहीं नहीं, टफ नहीं है। टफ नहीं है, नहीं कोई है। बात नहीं। The tangent to the point 2,4 touching the parabola it at 4,6,4,2. Okay. The normal to the parabola at A and B intersect at a point D. Point P, midpoint of AB, and D point D are collinear. Let's see this on the basis of information. Okay. 2,4. Okay. The tangent from the point 2,4 to a parabola this and touch कर रहा है. Okay. The normals of the parabola at A and B intersect at D. The point of A, B and D are collinear. I guess property से सिंपलीफाई हुआ ये क्वेश्चन कुछ हद तक क्या मैं पूरा चलो समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा मैं इसको होल्ड कर दो, रुक जाओ, मेरा शांत तो सारा पार्ट कवर कर लिया, इसको होल्ड पे डाल दो, रुक जाओ। टेंजेंट के इक्वेशन सभी तो पता है ना इधर। टेंजेंट के इक्वेशन निकल जाएगा, डी पॉइंट निकल जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए भी पता है। कहाँ दिया है क्योंकि डी पॉइंट? मिड पॉइंट दे रहा है। हाँ मतलब एक बार क्वेश्चन दिखा, मैं बताता हूँ। ओके ब्रदर। हाँ तो इधर तो मतलब पी 2,4 से मतलब पी ए एक टेंजेंट है और पी बी एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल गया। और ओके बोला ए और बी पॉइंट पे जो नॉर्मल्स होगा वो इंटरसेक्टेड डी। तो हम अगर टेंजेंट का लिख सकते हैं तो पॉइंट पता है तो स्लोप भी पता है, तो फिर हम नॉर्मल्स भी लिख सकते हैं। नॉर्मल्स लिखेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके डी निकल जाएगा। पॉइंट पी पता है, मिड पॉइंट ऑफ हाँ ए हाँ, भी हम देख के निकाल सकते हैं, वो तीनों कोलिनियर है। उससे पी का लोकस आएगा क्या? नहीं, पी तो पता ही है ना। अच्छा पी पता ही है। एक सेकंड रुक, मुझे फिर से पढ़ने दो। The tangent from the point P 2,4 touching to a parabola. Okay. रुक डायग्राम बना के थोड़ा बेटर क्या करें। आई गेस आसान है, नहीं मैं डर रहा हूँ फालतू बात। बहुत सिमेट्रिक कर पाएगा हर पॉइंट। लग तो रहा है ये 4,6 है, एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम है, फोकल कॉर्ड तो नहीं है भाई ये। वही वही सोच रहा हूँ, वही, लेकिन प्रूव नहीं कर पा रहा। करते हैं अब ले लिया तो कर ही लेंगे। अब स्लोप के अ, बीच में टेंजेंट भी देख लो, मतलब स्लोप के बीच में एंगल कितना हो रहा है, वो 90 बन गया तो अच्छा है। हाँ ये सही बात है। ये देख लेते हैं इसका स्लोप कितना होगा। 6 - 4 दैट इज 2, 2/-2, और इसका कितना होगा 4 - 2। दोनों का सेम है। एक मिनट ये कैसे होगा? 6 - 4 दैट इज 2, 2/2। मतलब दोनों का ही कि -1 आ रहा है। हाँ हाँ आ गया, सही है फोकल कोऑर्डिनेट। भाई हाँ तुम्हारी तो तो हाँ वो हाँ ठीक है, इसका 1 है इसका -1। डरना नहीं चाहिए था, शेट भाई तो बहुत चिंता निकला। बट ये डायरेक्ट इस पे पॉइंट पता चला है 4,2 2,4 सॉरी। ये रही फोकल कॉर्ड हाँ का एंड पॉइंट पता चल गया हाँ 4,6 4,2। ऐसा फोकल कॉर्ड होगा तो उसका मिड पॉइंट तो एक्सिस पे लाई करेगा ना। 80, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। इन हाँ तो हम्म 100% नहीं नहीं करेगा। नहीं 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 एक्सिस नहीं पे नहीं, टी लाई टी करेगा डैश नहीं बोल सकते ना। टी टी डैश -1 होता है ना।
हाँ T1 T2 -1 280 कॉमा माइनस 280 नहीं सही है, गलत बोल रहे हैं इनफैक्ट, हाँ सही बोल, मतलब गलत बोल रहे हैं ऑफ कोर्स। हाँ ये गलत बोल रहा है, हूँ मैं, मतलब पिक्चर देख के लगा रहा। चलो कोई नहीं होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मिड पॉइंट ऑफ कहाँ गया, टेंजेंट एक ये 4,6 हो गया ये, ठीक है। नॉर्मल एट द एंड से ए एंड बी, इसमें नॉर्मल ड्रॉ करा, इसमें नॉर्मल ड्रॉ करा, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डी पॉइंट डी पॉइंट निकाल ही सकते निकाल सकते हैं हैं, ये। निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। और सी ये रहा। अब पहले ये साइन पढ़ो, इफ r इक्वल टू 1 फॉर सी x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला व्हिच इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम। अच्छा हमको इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। हाँ वही अच्छा तो फिर 4 6 4 2 2 4। हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना कि ये जो जहां से 90 डिग्री बन रहा है, मतलब जो टेंजेंट है 4 6, हाँ ये वाला पॉइंट, ये जो टेंजेंट बन रहा है, तो ये वाला पार्ट फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। ये दो बार फॉर्मूला लगाएंगे तो फोकस निकल जाएगा, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये बोल रहे हो ना? हाँ ये 90 डिग्री, और अल्फा बीटा फोकस अगर पकड़ ले तो दो बार लगा सकते हैं, एक ऊपर वाले के लिए और एक नीचे वाले लाइन के लिए। दो बार लगाएंगे तो अल्फा बीटा के दो इक्वेशन आएंगे, अल्फा बीटा निकल जाएगा। तो फिर फोकस मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकल गया तो फिर पैराबोला की इक्वेशन हम लिख दे सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकला? एक सेकंड, अब हाँ वो भी बता सकते हैं ना, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन हमें मालूम है। अगर हम कोई भी टेंजेंट के अबाउट फोकस की इमेज ले तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो हम डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप बता सकते हैं। स्लोप और इक्वेशन तो पता ही है, 2,4 पॉइंट है। कर तो सकते हैं पर कुछ आसान तरीका सोचते हैं ना, इससे तो काफी कैलकुलेशन बढ़ जा रही है। और एक और प्रॉपर्टी वही है ना कि हम अगर टेंजेंट से वो इमेज लेंगे भी, तो ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है जैसे 4,6, तो उसका कोऑर्डिनेट भी, वो नहीं ये तो नॉर्मल पैराबोला है नहीं, मतलब परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर पे होगा 4,6 से वो पॉइंट भी, इमेज वाला। थोड़ा लेंदी है, कोई और तरीका सोचते हैं तब तक, ठीक है। और पूछा है टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, मतलब एग्जैक्टली एक पॉइंट रहेगा, मतलब दोनों का डायरेक्ट्रिक्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब दोनों का डायरेक्ट्रिक्स क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड, डायरेक्टर सर्कल और वो मतलब टेंजेंट होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स समझ गया हाँ मैं समझ गया, बट कुछ और सोचते हैं इसको क्वेश्चन करने के लिए, रुक जाओ। ठीक है। कुछ और तरीका सोचेंगे, थोड़ा सा इंटेंसिव है, ऑफ कोर्स सही है, ऐसा हो जाएगा, बट एग्जाम में ये करने का मन नहीं करेगा ना। लेकिन ये एलन के एग्जाम में तो 1.5 घंटा बच जाता है मैथ्स सेक्शन में। वो समझ रहा हूँ भाई, पर वी आर नॉट इन दैट फेज, वी आर लर्निंग फेज। हाँ चलो कोई बात, ये हमने कर लिया। ये वाला उठा लेंगे पूरा, रुको, ये वाला इधर हो गया, ये वाला कर दिया, ये फंसा हुआ है, ठीक है। ये तुम लोग ये तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार सब, प्लीज इंपॉर्टेंट है, बस बिगिन करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ देख लो एक बार बस। भैया वो ग्राफ वाला नहीं आता। वो करवा रहे हैं, वो हम करवा रहे हैं। 14th पढ़ो जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो एक बार। हाँ कर लेंगे। तुम्हें प्रॉपर्टी पता होगी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी का जो बॉक्स होता है वो एबीसी का स्क्वायर के इक्वल होता है, और ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ट्वाइस ऑफ एबीसी होता है। और कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं हमेशा एसटीपी से, तो ये क्या होगा, 6 टाइम्स एबीसी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पहले का 24 और दूसरे का 3 इंटू ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 बाहर 6, और 6 इंटू 2, 2 टाइम्स एबीसी का बॉक्स, तो अगेन 6 सॉरी अगेन 24, ठीक है। अब तुम ये देख लो, सबको समझ आ रहा है ना, समझ किया नहीं, कुछ नहीं पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस लेकिन बहुत बेसिक है, देख लो एक बार। सेकंड वाले का भी 24 कैसे, 30 होगा ना? 3 2 6 6 2 ओ नहीं 30 अच्छा 5 नहीं, दे रखा है, हाँ इसमें 5 दे रखा है, 5 देख रहे हो मतलब। हाँ हाँ 5, सेम क्वेश्चन नहीं, ठीक है।
और बाकी रिस्पॉन्स कर दो प्लीज। आर्यन और क्या नाम है उसका, सयान, और वो जाओ से नागा हाँ और आलम, देख लो क्वेश्चन एक बार, इसमें किसी को किसी पार्ट में दिक्कत हो प्लीज। सी ऑप्शन आई क्या? जल्दी रिस्पॉन्स कर दो भाई, ये क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है ना, प्रॉपर्टी पता है ना, मैं प्रॉपर्टी को बता ही देता हूँ। भैया प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बता दो एक बार। और याद रखना ठीक है, ये सबको पता होगा, ये बहुत फालतू फालतू क्या, बहुत काम की बेसिक है बहुत। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये कितना होता है, ट्वाइस एबीसी, और कांस्टेंट साइन से बाहर ही आ जाते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी, ये होता है बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर। ये पता है सबको, हाँ हाँ नागासाकी पता है तुझे? नो सर, हाँ, पता नहीं, पता क्यों नहीं पता बे? आपने बताया नहीं। अबे भाई तू तो मुझे यही बोल सकते, आपने ये नहीं बताया था इक्वल टू एम में होता है। अबे भाई क्या बोल रहा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वैकेंसी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और कॉन्फिडेंस से बाहर आ जाते हैं अगर लैम्डा वन लैम्डा टू कहीं पर भी हो, और कोई वेक्टर्स लिखे हो यहाँ पे, तो यू कैन ऑलवेज टेक दिस चीज बाहर, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री बाहर निकाल सकते हो। बाकी उसमें क्वेश्चन एक बार देख लेना, मैं पीडीएफ फ्रेंड सेंड दूंगा ग्रुप पे, ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। हम आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसका प्रूफ भी तुम कर सकते हो चाहो तो, पर अभी अभी क्या ही प्रूफ करोगे, तो याद ही रखो, ये करें कि वो करें, ये करते हैं, रुक जाओ ये उठा लेते हैं। डिटर्मिनेंट ही तो है, क्या ही प्रूफ है, खोल देंगे डिटर्मिनेंट। हाँ वो तो सही है, इनफैक्ट उसके प्रूविंग से क्वेश्चन बनते भी हैं कई सारे, तुम देखे भी। भैया जूम क्यों नहीं, यार आजकल इतना अच्छा तो मैंने लैपटॉप लिया है, तब क्यों ऐसी बातें करता है। चलो ट्राई करते हैं। हाँ भाई, पहले 8th क्वेश्चन करते हैं नहीं। Let C1 and C2 be the graph of y equal to x cube and y equal to 3x for x belongs to 0 to 1. Let C3 be the graph y equal to fx and 0 to 1 such that f is 0 equal to 0 for a point P on the C1. Lines are drawn through P parallel to axes. Meet C2, C3, Q and R. See figure. If fx is such that for every position on P on C1, the areas of O, P, Q and ORP are equal, then कितना क्यूट क्वेश्चन है भाई ये तो उससे भी ज्यादा क्यूट है। चलो शुरू हो जाते हैं, किससे? पढ़ाई करो भाई। C3 भी था ग्राफ, C3 ये रहा, ठीक है, आई गेस निगेटिव दे रखा है, ओके। और किसका एरिया क्या इसका इक्वल है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू और ओ पी आर फॉर एवरी पॉइंट, कहाँ गया, ऑन C1। तो मैंने रैंडम पॉइंट मान लिया इसको, एक्स कॉमा C1 पे लाई कर रहा है ना। हाँ, ये देखो ये जो एरिया होगा ओ पी क्यू, इसको देखो एक बार, ये कितना होगा, ओ पी आर अगर मैं कहूँ तो ये कितना होगा, 0 to 1 C1, ये C1 ऊपर है, C1 कितना है, एक्स क्यूब, 0 से 1 बोल रहा हूँ, किसी भी एक्स पे इक्वल है ना, तो 0 से एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स शुड बी इक्वल टू ये वाला एरिया, सही है। एवरीवन देखो एक बार ध्यान से, हाँ तो तुम यहाँ पे तुम कैसे निकाल सकते हो एरिया, तुम्हें इस ये वाले एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू, हाँ जी, जूम कर दिया। अब देखो इसका इसमें रैंडम पॉइंट है, इस इंटरवल में कहीं भी फ्लक्चुएट कर रहा है, हमेशा सेम हो रहा है, तो इसका पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कॉमा एक्स क्यूब। हाँ
इसका ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, जो मैंने इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इसके लिए क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर x तक है, और इसका एरिया कितना होगा, ध्यान से, अगर मैंने लिखा था 0 से लेकर x तक जा रहा हूँ, और x क्यूब माइनस x x, सही है, इंटू डी एक्स, ये वाला एरिया हो गया। अब इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो मैं ये एरिया निकालना है, तो तुम खुद देखो, ये अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, एक्स क्यूब, सही है ना। तो इस पूरे एरिया में से ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कितना होगा, ये है y इक्वल टू, एक सेकंड रुकना, और मैं इनफैक्ट बहुत तरीके से निकाल सकता y के फॉर्म में इंटीग्रेट कर दो ना, 0 टू हूँ, वही सोच x रहा हूँ, क्यूब, आसान पड़ेगा। हाँ वही कर रहे हैं। तो ये देखो, y की लिमिट ले लेते हैं 0 से x क्यूब, और y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, तो x क्यूब y टू पावर 1/3 एग्जैक्टली y की पावर 1/3 माइनस y/3 इंटू डी वाई, माइनस y/3 नहीं होगा, क्या इनवर्स भी कहते हैं ना, नहीं माइनस y/3 भी नहीं होगा, क्योंकि एरिया तो PO वो तो उस वाले रीजन का निकाल, शेडेड रीजन का निकाल रहे हो ना। ये एक्सक्लूड करना होगा, ये माइनस करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, माइनस ये वाला एरिया ना, हाँ y/3, ये एरिया y/3 होगा। नहीं मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो f(x माइनस g(x) dx होगा ना। अबे रुक, मतलब नॉर्मली जब हम सीखते हैं तो अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन करते हैं ना, ठीक है, तो वही किया इधर, y मतलब y टू 1/3 माइनस, ये एरिया क्या तुम लोगों ने कैसे निकाला, हम तो ऐसे ही निकालते हैं कि ऊपर वाला इसको वही माइनस वाला जो बता रहा है वो सही बता रहा है ना। अबे तो बोल क्या रहे हो, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, y टू आप अबे लिखो जस्ट एक बार, y टू 1/3 माइनस y/3 dy माइनस y/3, dy, मतलब ये वाला फंक्शन y इक्वल टू x क्यूब वाला फंक्शन माइनस y इक्वल टू 3x वाला अच्छा फंक्शन। अच्छा, अरे यार तुम ये बोलो, चलो मैं समझ गया, दोनों में इन्वर्स ले रहे हो ना, मुझे लगा कि इसका अलग से एरिया निकालो, हाफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट, मैं वो करने वाला, समझ गया, ठीक है, तो वो भी सही है ऑफ कोर्स, जो बोल रहे हो 0 टू x क्यूब, क्या फायदा 6 से पढ़ने का। अबे पीट दूंगा भाई मैं तुझे, माइनस y/3 इंटू डी वाई, चलो यही बोल रहे हैं, हाँ और y की वैल्यू कितनी है, y y की वैल्यू नहीं, ओके ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों साइड, वेरिएबल लिमिट है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस इनफैक्ट एक्स क्यूब बाई 3 इंटू एफ डैश 3x स्क्वायर, हाँ ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स 3x क्यूब माइनस एक्स की पावर 5, तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू एफ एक्स। फाइन, तो f(1/2) कितना होगा, सबसे पहले एवरेज एक्स की बात करें अगर, तो पहले ये पढ़ देखो एक बार, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4, यही होगा, तो हाँ एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा 5x माइनस 6, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, और 5x माइनस 6 हमेशा नेगेटिव होगा, नहीं, कब पॉजिटिव होगा 5x माइनस 6, जब 6/5 से ज्यादा होगा। हाँ तो ऑफकोर्स नेगेटिव, 1/2 हो रहा है ना, हाँ हाँ तो ये सही है, f(1/2) कितना होगा, माइनस 2 इंटू 1/8 प्लस 1/32, ये हो गया 4 और ये हो गया 4, तो माइनस 8 प्लस 1/32, मतलब ये भी सही है, माइनस सही। 2x क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, ये ले लेते हैं, माइनस 2x क्यूब, इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 टू 1, तो माइनस 2/4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6/6 0 टू 1, फाइन, माइनस 2/4 प्लस 1/6, ये कितना हो गया 1/6 माइनस 1/3 इंटू 3, 1 माइनस 3/6, तो माइनस 2 है, और तो ये तो ठीक है सयान, तुम्हें समझ आया इससे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाँ चलो बढ़िया, ये क्वेश्चन पढ़ो, भाई ये तो पैटर्न बनाने वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या सिखाऊं तुम्हें, ये तो खुद कर लेना, ठीक है।
इसमें तो कुछ ये तो कर लोगे ना, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसका एक और तरीका हो सकता है क्या? क्या ए को आप तोड़ के हाँ हाँ, वही 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 सोच ए रहा प्लस आई लिखेंगे, मतलब कुछ प्लस आई लिखेंगे जैसे। हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन ये वैसे है नहीं, मुझे जहाँ तक हाँ, लगता वैसा है नहीं, वैसा है नहीं। है। इसे वही करना पड़ेगा। हम्म, चलो कोई। कोई एक पैटर्न आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करते करते। हाँ, वो वही बनने का, ऑफ कोर्स, हाँ वो भी हाँ। है। एक तो वो वाला हमने किया था प्रोफाइल, वो बहुत कॉमन है, बट इसमें नहीं है। एलन के आंसर इतने दिन टेस्ट देके लग रहा है सी और डी, तो आंसर ऐसे ही होगा। ये क्यों, मतलब सी एंड डी क्यों? और एक ही पैटर्न में था ऑप्शन, सिर्फ 10-10 और 8-8 था चेंज। ओके, अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या दिख गया? क्या नदी थी भाई, उसमें क्या दिख रहा है भाई? तो नहीं नहीं, आपको व्हाट्सएप भी तो दिखता है ना। अबे वो तो ठीक है। ये व्हाट्सएप में चलाता नहीं, वो दूसरा व्हाट्सएप है, ये बंद है। ये क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा ना, ये देख लो एक बार। चलो ठीक है। डी में सिर्फ x इक्वल टू 1 डालना है ना, क्या डी पार्ट के लिए, क्या डी पार्टी के लिए? वो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स के लिए। हाँ, सम क्वेश्चन का डी को वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पुट ऑल वेरिएबल इक्वल टू 1। अगर दो का फंक्शन होता तो एक्स और वाई दोनों को रखते हैं। ठीक बट है। नंबर ऑफ डिजिट टर्म कैसे निकालेंगे? अच्छा, इन ऑफ एक्सपेंशन दिस। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वो एन तो ऐसे ही निकल जाएगा वन पुट करने ये क्या बकवास क्वेश्चन है, मुझे लगा उसमें डेसिमल निकालने हैं, तो मेरी 48 थी अभी। पे। एलन ऐसे ही नाम थोड़ी है। इसका मतलब क्या था? अबे एन ये है ना, मुझे लगा कि इसी में निकालने हैं डेसिमल टर्म्स की काउंट, तो ज्यादा टफ नहीं हम्म, होता, तो होता भी नहीं होता, पता नहीं। फिर इसमें निकालना है एक्स के ऊपर निकालना, तो मल्टीनोमियल लगा सकते हो। मल्टीनोमियल आता है ना तुम्हें? हाँ, क्या होता है मल्टीनोमियल, बताओ। वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, अल्फा बीटा गामा करके, वो ग्रुपिंग की तरह। भाई कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे हो भाई, ग्रुपिंग। 10 फैक्टोरियल बाई ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल और 1 टू द पावर ए एक्स स्क्वायर टू द पावर बी, ऐसे लिखेंगे। हाँ हाँ वही। एक केस ले लेंगे। ये क्या है बकवास भाई, ये कैसा कॉपी हुआ है? शिट, सोचा था पेन से कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स देखोगे तुम लोग? फिजिक्स खुद ही देख लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। जिसने भेजा था उसने खुद बोला था, नाम उसका अर्पित था, बट मैं श्योर हूँ वो अर्पित होगा। चलो ओके, ये देखो, ये उठा लेते हैं। हाँ जी। तो सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा है इसमें, ये वाला? हाँ, लगता रहा। इसमें तो tan इनवर्स y देख के 1 बाय y स्क्वायर का आइडिया है। क्या? tan इनवर्स देख के 1 बाय 1 प्लस y स्क्वायर का आइडिया लग रहा है। इसमें आइडिया क्या लगा रहा है? इसे बस देखते ही शुरू हो जाओ। उल्टा कर दे भाई, मुझे लगता है इसमें उल्टा काम कर देना है। मैं dx बाय dy काम कर रहा है शायद। हाँ वही वही, इज इक्वल टू 2e tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर उल्टा कर दिया। उल्टा करना तो भाई आता ही है। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई इंटू 2e की पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स, 2e की पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स upon 1 plus y square is equal to dx upon dy. And we did it, man. dx by dy
थोड़ा इधर घुमाया, थोड़ा उधर घुमाया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 e की पावर tan इनवर्स y ऑन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? e power tan inverse y कट नहीं रहा भाई, चलो ठीक है नहीं कट। तो y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q इंटू कटना भी चाहिए ना, क्योंकि वो x पर tan x into tan inverse y होगा। डिफरेंशिएशन ही वो होगा e power tan inverse y by 1 plus y square। ठीक है। हाँ 2a dA इंटीग्रेशन होगा। ई की पावर tan इनवर्स y को u ले लिया, ये हो जाएगा dy du, 2u dA ये हो जाएगा e की पावर 2u प्लस c। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू ई की पावर 2 tan इनवर्स y प्लस आई गेस ठीक सही है। ये तो कर दिया, हाँ हाँ ये वाला पढ़ो एक बार। Let P this and this be 2 points on the parabola this and x be any point on the arc POQ on the parabola such that area of triangle PSQ is maximum। क्या बकवास है शेट भाई। चलो भैया मुझे डरा देते हैं भाई ये क्वेश्चन दिखा। पढ़ो एक बार से। क्या बोल रहा है, एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा बना दिया। दो पॉइंट है इस पे 4 -4 और 9 6। 9 6 ये रहा, 4 -4 ये रहा, ये होगा 4 -4, ये होगा 9 6। x भी एनी पॉइंट, ये तुम्हारा p है, ये तुम्हारा q है, ये तुम्हारा o है, POQ हाँ POQ, इसमें कोई पॉइंट है बीच में x तो भाई ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ ये मैक्सिमम है, देन इट्स मैक्सिमम एरिया है पैरामेट्रिक फॉर्म लगा के डिटरमिनेंट मारेंगे, फिर डिफरेंशिएट करके 0। वही वही। लेकिन ये क्यों है 80 स्क्वायर 2t स्क्वायर 2t, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बोला ना एलिन। अबे भाई तू कल फिर रोस्ट कर रहा तो एलियन रोस्ट कर रहा है। फिटजी को कभी रोस्ट नहीं किया तो फिटजी औकात के बाहर चला जाता है। फिटजी रोस्ट नहीं किया। वो भाई कभी कभी अंदर आता है, ये कभी कभी बाहर हाँ जाता है, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। नहीं कोऑर्डिनेट में मजा आता है फिटजी में। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन करने में, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में मर जाते हैं कभी कभी। ठीक है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। t स्क्वायर इंटू 6 + 4 दैट इज 10 -2t 9 - 4 दैट इज 5 +1 -36 -24 -60। तो अगर तुम देखोगे तो क्या हो रहा है 1/2 इंटू 10t स्क्वायर -10t -60 तो 5t स्क्वायर -5t -12 और ऑफ 12। क्या कैसी कैलकुलेशन है, 12 लिख रहा हूँ 30। इसका मॉड होगा ठीक है। तो तुम ऐसा सोचो, अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो ये बचेगा 5t स्क्वायर -5t -30। तब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी मैक्सिमम के लिए। और अगर मैंने नेगेटिव लिया तो उस टाइम t की वैल्यू कितनी आएगी, -हाफ आएगी। सही है। तो मुझे मैक्सिमाइज करना है इस एक्सप्रेशन को। आपने कैसे बोल दिया डायरेक्ट। अब जैसे उल्टा घूमी तो जाएगी, लेकिन एक सेकंड घूमेंगे क्यों, सेम ही तो रहेगी। किसको घुमा रहे हो। अभी -d/2 होता है ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उस केस में मिनिमम तो इन्फिनिटी -इन्फिनिटी जाएगी। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा लेकिन एक सेकंड, इसमें कुछ गड़बड़ है।
ठीक है, हमें करना क्या है? मिनिमम निकालना है कि मैक्सिमम? अच्छा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम निकाल, मिनिमम तो नहीं। समझ गए। तुम देखो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है? 2a t, 2 इंटू 2, 2a a, टी की वैल्यू -2 इस पॉइंट पे है ना, हाँ और इस पॉइंट पे कितना है? 2 इंटू 3। तो मतलब टी की वैल्यू -2 से 3 के बीच में जा रही है, सही है? ऐसे 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 हम्म ऐसे। तो टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -2 से 3 के बीच में तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, ये ध्यान से रखना। अब ये मत भूलना, ठीक है? ये किसमें गलती है? उनके पूरे के पूरे चांस। हमें अच्छा, मैक्सिमाइज मतलब करना उसमें भी चेक करना पड़ेगा। है। हाँ, तो तुम ऐसे भाई थोड़ा बता दीजिए ये कैसे हो। लेकिन एक सेकंड, लेकिन -2 और 3 पे वैलिड ही होगा ना, ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। अबे ले पॉइंट। खुश। हाँ, तो फिर आप चेक किधर करोगे? बता रहा हूँ भाई, क्यों टेंशन ले रहे अच्छा हो? अच्छा। सुन, तुम लोग देखो, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है? -2, यहाँ पे टी की वैल्यू 3 है। इतना समझ आ रहा है? 280 होता है ना, 280 को इक्वेट कर दिया, यहाँ पे 6 था, सॉरी, ये होता है ना 280। तो इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? -2। यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, सॉरी टी 3 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाऊंगा तो टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखो 280 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तुम देखो एक बार, सारी वैल्यूज कवर करना है ना। 280 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? वो -4 से लेकर के 6 तक। तो टी की वैल्यू 1 है, तो 2t इज इन बिटवीन -2 to 6। तो टी कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है तुम्हारी? -1 से लेकर 3 की सारी वैल्यू। एक सेकंड, हाँ, 2t इक्वल टू 4 था भाई, -4 ऊपर -4 का सेकंड स्टेप। यहाँ पे 3, सही है? तो टी जो हो रहा है -2 से 3 जा रहा है, और तुम्हारा जो एरिया है वो क्या है? तो रूट्स का निपट गया भाई, तो अभी और टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -2 से 3 के बीच में, सही है? और ये हटा दो, ये वाला इक्वलिटी यहाँ पे हटा सही दो। है। अब तुम खुद सोचो, ये जो पैराबोला बन रहा है, ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा 1/2 के बाद। ये 1/2 और 1/2 वैल्यू कितनी है? इसकी नेगेटिव होगी, जो भी होगी, ऑफकोर्स नेगेटिव ही होगी। तुम देख भी सकते हो, 5 इंटू 1/4 -5/2, ऑफकोर्स नेगेटिव होगी। नेगेटिव। तो ये ऐसे है, इसका मॉड मॉड बना लेंगे। जीरो पे वैल्यू नेगेटिव है, जीरो पे नेगेटिव, अच्छे से बनाते हैं। ये जीरो पे नेगेटिव है, 1/2 पे इसका वर्टेक्स है, ये रहा वर्टेक्स। अच्छा, ये रहा वर्टेक्स, मान लो यहाँ से ये ऐसे रहा। सही है? तो ये तुम्हारा 1/2 के बाद इंक्रीज कर रहा है ना? रूट्स तो -3 और -2 होगा, तो आ ही जा रहा है हाफ ऐसे ही। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 3 और -2। कॉमन। हाँ। तो ये हो गया -2, 0, और ये हो गया 3, 0। अच्छा, वो रूट सी के इक्वल ही है, ओके। देखो मैक्सिमम कब होगा? यहाँ से यहाँ तक तुम अगर जाओ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करो, ये लेंथ कितनी है? 5/2, और ये लेंथ कितनी है? 5/2। सिमेट्रिक, ओ भाई जीनियस। वही ठीक है, होता है ना। हम्म। रूट ऑफकोर्स रूट से सिमेट्रिक ही होंगे ये डिस्टेंस, तो हम भी पागल की तरह बातें कर रहे हैं। अब मुझे अब जब मैं टी को इधर बढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों साइड में सेम सेम नेचर है, तो मैक्सिमम कब आएगा? जब इसी पॉइंट पे आएगा ना, हाफ पे ही आएगा इस बार तो। ये तो आसान कर दिया, यहाँ पे ले दे कोई पॉइंट ना, तब सब ज्यादा टफ हो जाता। यहाँ पे आ रहा होता नहीं, तो ये तो हाँ ये तो सिंपल है, ये तो जो ऐसे भी करेगा उसका भी आंसर मैच कर जाएगा। हाँ, तो रेंज दे दिए इसलिए, अगर रेंज नहीं देता तो फिर चेक करना पड़ता ना। तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं होता अगर रेंज नहीं देता तो। तो मिनिमम तो फिर पूछता ना, तो मैक्सिमम थोड़ी पूछता फिर। हाँ, मिनिमम पूछता। इसके से तो मैक्सिमम है वो। तो देखो तो फिर इसके सामने, मिनिमम तो 0 था आंसर, बोलेंगे हाँ पॉइंट को इंसर्ट करा एग्जैक्टली के आंसर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। 5/4 -5/2, ये कितना हो जाएगा? -5/4 -30, तो 30 इंटू 4, 120, 125/4, क्योंकि मॉड लगा हुआ, 125/4। ये ये पढ़ा फर्स्ट पार्ट, जूम कर देता हूँ। हाँ जी, सर्कल वाला पढ़ना है, सिस्टम इक्वेशन वाला। सर्कल वाला सर्कल।
आई गेस पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अ सर्कल विद रेडियस a एंड सेंटर ऑन y एक्सिस। ये भी आसान ही है। भाई पहला क्वेश्चन था पेपर का। ओ, और है भी एलियन का। A circle with radius a and center on y axis slides along the y axis। अच्छा, रेडियस a है और सेंटर y axis पे और स्लाइड कर रहा है। ओके, ऐसे बना लिया। A variable line through a comma 0 cuts the circle at 2 points p and q। okay, then the point of intersection of tangent to the circle at p and q will lie on the region। अच्छा अच्छा, ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस भी a है। मतलब उसका लोकस निकालने का है ना, मतलब वो तो एक सेकंड जो, मान लिया, रुक जा। हाँ इसका सेंटर मान लिया एक सेकंड के लिए 0 कॉमा p मान ले, because p वेरिएबल है। एक सेकंड, स्लाइड्स कर रहा है ना, ठीक है, p वेरिएबल। हम्म तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 0 का स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है ना, y माइनस p का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सही है। हम्म तो इस पे दो पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करा p और q पे, जहाँ पे जो लाइन ऐसे पास कर रही है a, 0 से, वो ठीक है। इसका ये लेट से s है और हमको s का लोकस निकालना है, वो किस रीजन पे लाई करेगा, ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तुम हम्म ध्यान से देखोगे। क्या नहीं, रुक जा एक मिनट। हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब एस को अल्फा बीटा अज्यूम कर सकते हैं, फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का लगा सकते हैं, और वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इक्वल होगा, मतलब वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट a, 0 से पास करेगा। सही बात है, वही कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको h कॉमा k ले लिया, और जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमेशा a, 0 से पास करना चाहिए। ये इम्पार्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वो वो जो कॉर्ड है वो इस सर्कल को हमेशा इंटरसेक्ट कर देगी। वो तो हाँ, करेगी मतलब कॉर्ड ऑफ उसका कॉन्टैक्ट, डिस्टेंस एक सेंटर सेकंड। से a से कम होगा। हाँ, फिर उसका कंडीशन इम्पार्ट कर देंगे कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका डिस्टेंस जो ऑरिजिन से है वो उससे छोटा होगा। अच्छा ठीक है, सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2py इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हम वो कर दिया, तो एच एक्स प्लस के वाई माइनस पी इंटू 2y कितना होगा, y प्लस के, देखते रहे ना, एच एक्स के वाई प्लस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है। हम्म ये पास कर रहा है कहाँ से, a, 0 से। पहले तो इसको कौन सी? समझ, वहाँ से हम p निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a। तो x को a पुट करा और y को 0 पुट करा, तो क्या हो जाएगा, h इंटू ए माइनस p इंटू के के प्लस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। जब p सॉल्व नहीं हुआ, p में क्वाड्रेटिक बन गई, शिट। पी स्क्वायर माइनस पी के इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए एच। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस पी के। अच्छा, यहाँ से एक चीज सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन तुम ये देखो तो ये लाइन क्या बन गया, एच एक्स प्लस के वाई माइनस पी के माइनस पी वाई प्लस पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिख रहा है। तो यहाँ से तुम पी स्क्वायर माइनस पी के इससे इसकी जगह क्या रख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस एच एच। इनफैक्ट पी स्क्वायर माइनस पी के माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एच एच। एच एक्स प्लस के वाई पी स्क्वायर माइनस पी के माइनस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस पी के माइनस, ये हो जाएगा माइनस ए इंटू एच माइनस पी वाई इक्वल टू 0। सही है। हाँ ये इतना सिंप्लीफाई कर लिया हमने। चलो ठीक है, हम्म अब तुमको सोचो, इस लाइन का डिस्टेंस जो होगा 0, ए वही से, a सॉरी से कम होगा। 0, पी, सॉरी 0 p से। सेंटर पी है ना, 0, पी मान लो। हाँ 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 इसका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू ए कर सकते हैं, तो वो करा। क्या हो जाएगा, एच इंटू 0 प्लस के इंटू पी माइनस, h माइनस p एक सेकंड, लेकिन हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। हमें नहीं कर। एक्स और वाई की जगह रखना है ना। नहीं, सही क्या है, रखना? एच एक्स और वाई की जगह रखना था, माइनस पी इंटू के। सही है, सही है। p हाँ इंटू भाई, p, अरे क्या p बोल रहे स्क्वायर। अरे सही लिखा, पूरा काट दिया। हैं, एच इंटू 0 प्लस, ठीक है, कोई नहीं, कोई के इंटू पी माइनस ए एच h माइनस पी माइनस स्क्वायर p अपॉन
ये मैं एक साथ कंबाइन करना चाहिए था, एच एक्स प्लस के माइनस पी इंटू वाई माइनस ए एच इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के माइनस पी का स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन ए। ये कितना हो गया, ये कितना रायता फैल रहा है भाई, ये कट क्यों नहीं रहा, पी स्क्वायर माइनस पी के कुछ था क्या, पी स्क्वायर माइनस पी के ए स्क्वायर माइनस एच था, आपको तो एच के का लोकस चाहिए ना, वो तो मिल ही गया। ए स्क्वायर माइनस रुक ए स्क्वायर माइनस ए एच, उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है कितना, ए एच, अच्छा पी के माइनस पी स्क्वायर, पी के उल्टा लिखा हुआ था, ए एच माइनस ए स्क्वायर है, ए एच माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एच, तो ये हो गया, ऊपर हो गया ए स्क्वायर मॉड लगा हुआ था और ये लेस देन ए था और इसका रूट एच स्क्वायर प्लस के माइनस पी का स्क्वायर, सही है। ऊपर वाला कट कैसे दिखाओगे आप? ये देख के पी माइनस पी स्क्वायर है ना, ओ अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ठीक है। उल्टा तो ए एच माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बचा, हाँ हाँ हाँ, अब सुंदर हो गया, ये काट दो। ए स्क्वायर इस लेस देन हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 पी के, अब 2 कदम दूर है, पी स्क्वायर पी के में हमें पता है, हाँ वही तो, लेकिन 2 पी के आ गया, ये क्यों बकवास, ये क्या बकवास है, मतलब आप उधर से एक से आप दिखाओ एक बार वो वाला इक्वेशन, पी स्क्वायर माइनस पी के वाला। ए स्क्वायर माइनस ये दे सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एच माइनस पी के, यहाँ पे ए स्क्वायर इज लेस देन, तो यहाँ से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, भाई तो ओह कुछ गड़बड़ तो हुई, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है आई गेस, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, बाद में ट्राई करेंगे। ये देख देखो एक बार, ये क्या है, consider the system of equation, there's no solution, इसके बाद करेक्ट माइक गिर गया, हाँ हेलो, आवाज आ रही है, हाँ हाँ, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कंपेयर नहीं कर सकते? वही सही रहेगा ये, consider system of equation x y and z as has no solution, छोड़ दो ये। तुम लोगों को उसे सॉल्व करने आता है वेक्टर 3D यूज करके, सॉरी प्लेन की इक्वेशन यूज करके, तुम लोग कैसे सॉल्व करते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, भैया वो डिटरमिनेंट बना के D1 D2 D3। अच्छा मैं तुम्हें एक बार कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अपने साइड से निकाल के, तुम कैसे करते हैं सोचते, आपने जो बोला वेक्टर, वो वाला मेथड भी मतलब सीखा है, लेकिन वो मतलब ऐसा दिखा तो पहले इंस्टिंक्ट वही आता है कि मल्टीप्लाई करके जस्ट कंपेयर कर देते हैं, वैसा भैया ज्यादा वो क्वेश्चन एक इक्वेशन को, वो दो इक्वेशन को लेकर थर्ड इक्वेशन का सेम बनाने का वो तरीका। वो भी तरीका होता है, वो भी होता है, वो काफी फ्रूटफुल रहता है, कई बार सेट हो गया तो, प्ले, मतलब अगर वो बैठ गया उस प्ले, प्लेन वाला कौन सा है? प्लेन से भाई, प्लेन तो भाई बहुत खतरनाक चीज होती है, आई गेस कुछ कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, तो भाई ये वाला क्वेश्चन याद है तुम लोग को 2018 का था, इसको डिटरमिनेंट कॉम्पैक्ट में बना देंगे, एक सेकंड पढ़ने तो। अरे पढ़ लेना, पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, ये तो होगा भैया, आज डिस्कस भी नहीं करेंगे, चलो अब मैं कुछ अपने अपने साइड से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये तो हो गया पेपर जो भी था, वो वाला क्वेश्चन जो अटक गया, उसमें सोच के बताऊंगा, ठीक है, वो उसके अलावा मुझे मुझे कुछ स्ट्राइक भी नहीं किया, सोच के बताएंगे उसके बाद, वरना वो तरीका जो तूने बोला उससे तो कर ही सकते हैं, बट दैट इज नॉट
मतलब मजा नहीं आया, सही बात है। बाकी ठीक है। हो जाएंगे उसके बारे में डिस्कस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं पहले लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, फिर तुम ट्राई करना, फिर मैं रिसोर्स निकाल दूंगा अभी तक। तुम लोग तो कुछ भी दे सकते हैं, वो सब कर लोगे ना। एक मिनट। टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², सही है, प्लस 1 - x² का मॉड इज इक्वल टू 4 × 3/2 माइनस 2 की पावर x² + 3, सॉरी x² - 3, x² - 3 माइनस 1/2 की पावर x² + 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x1 and x2 are two values of x, satisfying this equation, satisfying this equation, x2 is greater than x1। मैं क्वेश्चन एक बार स्क्रीन छोटी कर दूंगा, तुम लोगों को दिखाई देगा पूरा एक बार में। देन x1 + x2 3x2। तुम लोगों ने किया ये क्वेश्चन पहले कभी? बोलो स्वास्थ्य। नहीं नहीं तो ठीक, 1 + tan x1 फ्रैक्शनल पार्ट x अपना 1 + फ्रैक्शनल पार्ट x। ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये वैसे ही है। और एक सेकंड, ये इसके बाद GIF है। हाँ, एक सेकंड। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/4 इंटू बताता हूँ क्या है प्रॉपरली, इंटू 1 + डब्बा tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन 1 + फ्रैक्शनल पार्ट x, ये वाली वैल्यू, दिस वन, और ये अगेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 + फ्रैक्शनल पार्ट x, tan के आर्गुमेंट में, और फिर पूरे का GIF, और फिर ओवरऑल ब्रैकेट और इंटू x/4 ये वैल्यू। चलो शुरू हो जाओ। वो x/4 या फ्रैक्शन? बॉक्स के अंदर, GIF के अंदर है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है। ओके ओके।
शुरू करें? एक मिनट रुक जाओ प्लीज। 1 मिनट। आंसर 2 है क्या इसका? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुक जाओ भैया। हम्म। आ गया बताओ। शुरू कर लेते हैं। कैसे किया कैसे तुम लोगों ने? पॉइंट दो पॉइंट जो निकाला वो 1 और -1 आया। ठीक है, चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ जो भी। ये देखो, और ये पतला। हाँ, ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ओवरऑल क्या हो जाएगा? एलएचएस में ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और अगर आरएचएस में देखें तो क्या हो रहा है? इन दोनों को ध्यान से देखो, तो इन पे हम जीएम, अगर एमजीएम लगाएं तो माइनस के अंदर अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर x² - 3 प्लस 1 बाई 2 की पावर x² प्लस 1 बाई 2। इसको हटा दो एक बार, बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना होगा? 2 की पावर x² - 3 अपॉन 2 की पावर x² प्लस 1। ये कैंसिल हो रहा है, कितना बच रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर -4। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ये हो रहा है इस प्लस के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1/2 ओवरऑल। तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 3/2 -1/2। तो मतलब 1, तो मतलब ये हो जाए, जो आरएचएस में लिखा हुआ है वो होगा लेस देन इक्वल टू 4। और आरएचएस में, सॉरी, आरएचएस में क्या है? लेस देन इक्वल टू 4, और आरएचएस में ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब दोनों दोनों इक्वल टू 4 होंगे। समझ आया तुम लोग को? सही। तो इसका मतलब हर चीज यहाँ पे, यहीं पे देख लो, मतलब यहाँ पे 0 हो रहा होगा, तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, 1 और -1। तो इसका मतलब क्या हो गया? तुमको समझ आया बाकी लोग को? रिस्पॉन्स? हाँ समझ गया। आदम तेरे को समझ आया? और नागासाकी बोल। हाँ भैया। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, 1 और -1। तो जो बड़ी वाली थी वो x2 थी, स्मॉलर थी वो x1 थी। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 0 हो गया, 3x2। ये हो गया 0 to 4, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 4 इनटू 1 प्लस 10 फ्रैक्शनल पार्ट x। वो तो बाद में देख लेते, तो पहले तुम खुद सोचो, x/4 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 1 जा रहा है, तो एस बाहर आ जाएगा ना। मैंने भी सोचा उसको बाहर निकालने का। ग्राफ ऐसा होता है ना, जब अंदर की वैल्यू 0 से 1 जाती है तो एस बाहर आ जाती है, y = x ना इक्वेशन होती है इसकी, इनटू ये जी नहीं है 1 प्लस 10 के अंदर देखो, ये जो वैल्यू लिखी हुई है फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? इसकी रेंज की बात करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x अरे भैया, वो हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/4 को हम अगर नॉर्मल x/4 लिखना होगा तो लिमिट तो 0 to 1 होना पड़ेगा ना। अबे पागल, तो x तो 0 से 4 जा रहा है ना, x/4 तो बाहर डिनोमिनेटर में निकाला ना 4 इधर। है। ओ अच्छा x/4, हाँ ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x को t ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू t प्लस t फ्रैक्शनल पार्ट x। तो फ्रैक्शनल पार्ट x कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? 1 माइनस टी अपॉन टी। तो फ्रैक्शनल पार्ट x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? ये आ गया t/1 माइनस टी।
जो इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, इनफैक्ट इसकी रेंज इतना बवासीर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। सही है, तो तुम यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लाई करता है 0 से 1, तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहाँ तक लाई करता है 1 से 2। सही है, तो इसका उल्टा कहाँ तक लाई करेगा 1/2 से 1 तक। सही है, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा 0 पे इक्वलिटी आएगी, लेकिन 1/2 पे नहीं आएगी। सही है, 1 माइनस 1 हाँ 0, तो 0 से 1/2 मतलब टैन के अंदर जो गरम मसाला जा रहा है, वो ये जो वैल्यू है पूरी यहाँ से यहाँ तक की फ्रैक्शनल पार्ट के साथ, ये 0 से 1/2 के बीच में जा रही है। तो 1/2 मतलब कितना होता है 0.5, और ये 57 डिग्री होता है ना, उसका मतलब किसका मतलब, तो 50 अगर 1 होता तो 57 डिग्री समथिंग होता, तो ये 0.5 हाँ है, मतलब 30 से कम होगा, तो 30 से कम होगा, 30 से कम ही होगा ना। हाँ तो टैन के अंदर टैन का ग्राफ ऐसा होता है, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√, तो इसके अंदर वैल्यूज जा रही है वो 0 से 1/√3 के बीच में जा रही है, तो इसके बीच में टैन टैन हमेशा 1 से छोटा ही होगा, इसके बीच में 1 से छोटा होगा ना 0 से 1/3 जब टैन लाई करेगा तो। हम्म, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू, और इसका GIF लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 0 से क्या बोला 1/3। आपने? 10 10 किससे छोटा होगा? देखो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 30 डिग्री से कम वन ही बाई होगा फिर। अबे नहीं हाँ बे, क्या? वो तो हाँ क्या? एक्स की वैल्यू जा रही है ना 0 से हाफ तक, इसके सॉरी हाँ टैन के अंदर जो जा रहा है ये वाली वैल्यू, ये ना 0 से हाफ के बीच में है, हाँ तो मैंने इस पे टैन लगाया पहले, इस वैल्यू, और फिर उसका GIF लिया। तो 0 से हाफ का मतलब क्या होता है, ये तो रेडियन में होता है, तो हाफ हाँ ठीक है ठीक जो है। हाफ होगा वो कितना होगा हाफ डिग्री, ये तुम्हारा 30 डिग्री से छोटा होगा ना, हाँ 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 समझ गया समझ गया। तो मतलब 1/√3 से छोटा होगा, तो वही वही 0 से 1/√3 के बीच में ये वैल्यू ओवरऑल हो गई ना, हाँ हाँ समझ गया। तो उसका GIF कितना होगा 0। जीरो जीरो। तो ये पूरा खत्म, तो बचा क्या बस x/4 का 0 से लेके 4 तक, 0 से 4 x/4 इंटू dx, x²/8 0। ठीक है, हाँ तुमने ऐसे किया था आर्यन। भैया मैंने आप थोड़ा सा ऊपर करिएगा। हाँ, हाँ इसमें जो आप जो टैन के अंदर लिखा है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, टैन जब थीटा बहुत छोटा होता है तो टैन थीटा भी थीटा के बराबर ही हो जाता है। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो और उसको टैन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा बहुत छोटे थीटा पे, तो वो उसका GIF 0 ही होना था। थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा तुम जैसे बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो, बट आई गेस ये समझ में आ रहा है जो मैंने किया। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, वेरी गुड। किसका क्वेश्चन करा जाए भाई अब, एक लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम। कोऑर्डिनेट का। ब्रो हैज समथिंग फीलिंग्स फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं। हाँ पहली बार सीखा है ड्रॉप ईयर में। इसके पहले स्ट्रेट लाइन ऑर्थो सेंट्रोइड देखता था, छोड़ देता था, स्ट्रेट लाइन भी छोड़ देता था, ओ सब सीखा है ये ड्रॉप ईयर में। गुड, और वही स्ट्रॉक। श्योर भाई, हमारी तो शास्त्री भाई, ड्रॉप ईयर में मैथ्स किन सर से पढ़ी थी? फिर जी में है, दिव्यांशु सर। अच्छा अच्छा, कोचिंग में ठीक था। है। चलो तुम्हारे लिए कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन करते हैं। भाई ओके, ये वहां पे क्यों जा रहा है? चलो थोड़ा पहले से टाइम।
न्यूज़ में मेरे मोबाइल में न्यूज़ है अगर छोड़ो क्या बोल रहे हैं tangents are drawn from a point lying on ellipse to the circle this such that the chord of contact always touches a fixed conic C. Let f1 and f2 be the foci of the C and P be a point such that area of triangle PF1 f2 is maximum. Then अच्छा प्रोबेबिलिटी भी है वो भाई आ गए तुम Good. चलो भाई तुम क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ते जाओ शुरू तो हम कर ही लेंगे ओके तो सबसे पहले एलिप्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ऐसा एलिप्स होगा कोई x square by 16 plus y square by 4 equal to सही है ये कितना होगा 4,0 ये होगा -4,0 0,2 0,-2 और एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब ऐसा सही है पास करोगे ना यहाँ से टेंजेंट होगा ना दोनों और ई की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4/16 मतलब 1 - 1 अपॉन √3/2 और इंटू 2 तो √3 ये पॉइंट है 2,0 और ये होगा √3,0 ये होगा -√3,0 ठीक है ये हो जाएगा f1 क्या बोलते f1 बिकॉज एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द इसको f1 बोल दो f2 बोल दो f1 कितना हो जाएगा ए ई -√3,0 और ये हो जाएगा √3,0 अब क्या बोल रहे हैं tangents are drawn from any point lying on the ellipse इस पे कोई पॉइंट है टेंजेंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं F1 F2 वो नहीं है। अच्छा 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 हाँ हाँ सही बात है हमको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा 4 cos थीटा 2 sin थीटा एलिप्स पे, फिर समझ गया कॉर्ड ऑफ अबे कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। समझ गया भाई मैंने गलत पढ़ लिया था ठीक है हमें भी निकालना पड़ेगा लोकस निकालना है उसका टेंजेंट्स आर ड्रॉन हाँ फ्रॉम और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टच कर रहा है कॉनिक सी को उसकी f1 f2 को चाहिए समझ गया भाई मैं तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होगा 4 cos थीटा 2 sin थीटा हाँ उस पर टेंजेंट ड्रॉ उससे टेंजेंट ड्रॉ करा गया सर्कल को उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ठीक है तो ड्रॉ कर दिया इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये रहा ये किसी कर्व को हाँ टेंजेंट होगा तो इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 6 ये तो निकाल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो x इंटू 4 cos थीटा प्लस y इंटू 2 sin थीटा -4 इज इक्वल टू 0 यहाँ से देखो अगर तुम कितना आ रहा है x 2x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x cos थीटा बाय 1 प्लस y sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स ये किसकी टेंजेंट होगी एलिप्स को टेंजेंट होगा तो मैंने मान लिया वो जो एलिप्स से दूसरा वाला है उसकी इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो इसके थीटा पैरामीटर पे उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 तो वो कितना आ जाएगा एक्स कॉस थीटा बाई ए A1 B2 हमें सिखा रही है अब ये पक्का हाँ बोल देगा वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू सोच रहा था बोलूं कि नहीं। ओके a इक्वल टू 2 आ गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई इस वाले एलिप्स की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 जिसको ये टेंजेंट है अब इसके फोकाई थे f1 f2 सही है हाँ तो अब बोल रहे हैं लेट p बी अ पॉइंट ऑन द c क्या है अच्छा ये c ठीक है लेट p बी अ पॉइंट अच्छा f1 ओके अब तो हो गया बस f1 f2 इसके फोकाई है ये क्या है सॉरी उल्टा बनाना है वर्टिकल एलिप्स होगा। भाई देख रहे हो भाई को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब समझ आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू और ये हो जाएगा 0,2 0,-2 ई कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1/4 दैट इज √3/2 ये हो जाएगा -0,√3 0,-2 0,-2 अब तुमको खुद सोचो तुमको पॉइंट फ्लक्चुएट करना है तुम यानी कि पैरामीटर हर तरह चले जाओ तुमको एक पॉइंट ये लेना है ये और ये हाइट लेनी है ना मैक्स टू मैक्स ये हाइट मैक्सिमम कितनी जा सकती है
तुम ये पॉइंट ले लो, ये मैक्सिमम हाइट इतनी हो सकती है ना, तुम लोग कितना ही हाँ 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 वही तो 1/2 इंटू 2√3, तुम पॉइंट ये वाला ले लो, बस ये पकड़ लो। तो 1/2 इंटू 2√3 इंटू ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 1 1 √3 इसका आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करना था, लैम्डा स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। और प्रोबेबिलिटी का क्या पार्ट है? ये तुम लोग आता है एंगल बाइसेक्टर, पढ़ो एक बार, कर ही लेते हैं हमारे। चलो पढ़ो एक बार। एक सेकंड अरे समझ आया? हाँ भैया। आदम सयान डाउट नागासाकी। हाँ भैया। If a point P moves such that in triangle PF1 F2 such that it remains more closer to F1 F2 as comparison to the PF1 and PF2. Okay. समझ रहे हो तुम इसका मतलब? नहीं, एक सेकंड। वो इनसाइड द ट्रायंगल, अच्छा। ओ मतलब 3 पार्ट में हम तोड़ देंगे ट्रायंगल को। सोचो कुछ एक मस्त चीज होती है यहाँ पे, मैं हिंट दे सकता हूँ, इन सेंटर। हाँ वही बता रहा था कि 3 पार्ट में तोड़ देंगे। एक सेकंड। If a point moves in triangle PF such it remains more closer to F1 F2 as comparison to the PF1. इन सेंटर होगा या सर्कम सेंटर होगा? इन सेंटर। ओके, तो अगर ये इन सेंटर है ओ हाँ, इन सेंटर होगा। सॉरी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दूं तो लेंथ इक्वल होती है। तो अगर मैं ये एंगल बाइसेक्टर, ये वाला इस रीजन में आ जाऊं, एक सेकंड रुकना, ये P था, ये F1 था, ये F2, तो इसने क्या बोला है, हमें क्या चाहिए? इट रिमेन मोर क्लोजर टू F1 F2 एज कंपैरिजन टू PF1 PF2। इट रिमेन्स मोर क्लोजर टू F1 F2, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल में रहेगा। इस वाले ट्रायंगल में रहेगा, तो F1 F2 हाँ। से पास में रहेगा एज कंपैरिजन टू, क्योंकि इस पे लेंथ इक्वल है। और इसी का एरिया निकालना है, जस्ट एरिया निकालना है, बस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ये निकाल सकते हो ना, आई का कोऑर्डिनेट ये कितना है, -√3,0, और ये कितना था, P 0,1 था ना। हाँ ठीक है समझ गया। तो बस इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो तुम लोग। आई गेस सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा है, रुक जाओ मैं कुछ कर लेता हूं उसके लिए। ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ये यहीं पे आई लाई करेगा ना, इस वाली लाइन पे ही। आइसोसेलेस है ना, है इसी पे लाई करेगा। तो तुम डायरेक्टली कर लेना, क्या क्या होता है, B + C = A होता है ना, पढ़ा है ना ज्योमेट्री में। और एंगल बाइसेक्टर थोड़ी क्या होती है ना, क्या से बातें करवा रहे हो भाई तुम लोग। ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये A is to B होता है, तो ये A is to B में डिवाइड करता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हाँ B + C = A। तुम आई निकाल लेना, फिर वो एरिया निकाल लेना, ठीक है। हाँ, वो तो डायरेक्ट उससे ax + by + cz / a + b + c। ax1 + bx2 + cx3 / a + b + हाँ c बोल रहा है, वही ax + by + cz। भाई जीनियस गाइस, समझ लो। वही मीन कर रहा।